बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल बिलो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खाने में, ख़जाने में और आपकी आलो-औलाद में। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और शानदार सा तलबीना बनाने की रेसिपी, नमकीन तलबीना बनाने की रेसिपी। अगर आप बीमार हैं या फिर आप डाइटिंग पर हैं या फिर बच्चे हैं या बूढ़े हैं कि आप रोटी नहीं खा सकते या फिर कोई और मसला है, तो आप ये तलबीना नमकीन तलबीना खाएं और सेहत और तंदुरुस्ती दोनों पाएँ। तो चलें जी मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी नमकीन तलबीना बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। तो इनके लिए मैंने ले लिया है वेजिटेबल ले ली है और साथ ही मैंने जौ का दलिया ले लिया है। तो ये देखिए ये बाज़ार से बासानी मिल जाता है और अगर आप घर पे बनाना चाहें तो आपने जौ ले लेनी है और इनको आपने रोस्ट करने के बाद जी आपने इनको पीस लेना है। तो मैंने रेडीमेड बाज़ार से लिया है तो आसानी से मिल जाता है, आप भी ले सकते हैं, किसी भी अच्छे स्टोर से आप ले सकते हैं। तो चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है सॉरी। तो पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और मैं इसे कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा में बनाना चाहें तो आप स्पाइसेस और जो सारी इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं चॉप्ड किया हुआ मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया, लहसुन डाल दिए। दोनों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। अच्छी तरह से रोस्ट करें, जैसे ही बहुत ही प्यारी सी खुशबू, सुंदर सी खुशबू आने लगेगी ज़ीरा की और ये गोल्डन होने लगे, तब इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें जो हैं इनको कट करके डाल दिया, चॉप करके डाल दिया है और इसको भी इनके साथ हम रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और जैसे ये थोड़ी सी रोस्ट होने लगे, गोल्डन से होने लगे, इस पे स्पॉट आने लगे गोल्डन से, तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया और इसको कट करके डाल दिया। इसके ऊपर जो स्किन है उसको मैंने पील कर दिया था। तो इसको भी हम इसमें इनके साथ हम इनको रोस्ट कर लेंगे। जैसे ये नरम होने लगे तब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो ये देखें इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल दें, इससे क्या होता है कि ये जल्दी गल जाते हैं। तो साथ ही हम इसमें कैरेट डाल देंगे। कैरेट को बहुत अच्छी तरह से पहले मैंने धो लिया था, तो एक मैंने दरमियाने साइज़ की कैरेट ली है और इसको अच्छी तरह से धोने के बाद जी इसको ऊपर से पील कर लिया है और पील करने के बाद जी इसमें हम रोस्ट कर जूलियन कट कर ली थी और इसमें रोस्ट कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद जी इसमें हम दलिया डाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये दलिया बन के तैयार होता है, तलबीना बन के तैयार होता है नमकीन। और अगर आपका मीठा तलबीना खाने को दिल नहीं करता, आप ये नमकीन तलबीना बनाएँ और सेहत और तंदुरुस्ती दोनों पाएँ। तो जी अगर आप डाइटिंग पे हैं या फिर आप बीमार हैं या फिर अगर बच्चे हैं जो कि रोटी नहीं खाते या बड़े हैं वो भी रोटी नहीं खा सकते और उनका मीठा खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप इनको ये नमकीन तलबीना बना के दें तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और वो आराम से इसे खाएंगे। और साथ ही अगर आपको बीमार है या फिर कोई और प्रॉब्लम है या फिर आप नाश्ते में इसको लेना चाहते हैं, रूटीन में लेना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत ज़्यादा पसंद था। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत खदीजा फरमाती हैं, जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो हमारे चूल्हों पर तलबीना को चढ़ा दिया जाता था। तलबीना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन होता है और जी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं जी ये देखिए मटर और मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू और मटर को पहले मैंने बॉयल कर लिया था। तो अगर आप इसमें चिकन भी डालना चाहें तो पहले आप इसमें चिकन डाल सकते हैं, बाकी वेजिटेबल आप बाद में डाल सकते हैं। पहले चिकन को आपने अच्छी तरह से इसमें रोस्ट कर लेना है और तब आपने इसमें डाल के और बाकी वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है, सब्जियाँ पसंद हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें इसको हम इसमें पानी डाल दिया है और इसको गलने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा सख्त होता है दलिया, इसको गलने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो हमने इसमें पानी डाला है और इसको टेंडर होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा टेस्टी सा हमारा ये तलबीना बनकर तैयार होगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जी अगर आप इसको तलबीना को बनाने के लिए क्या होता है कि जी आपने
ये बना के रख लेने हैं। और अगर आपको रोज़ाना बनाने की टेंशन है तो आपने दलिया को एक दफ़ा आप बॉयल करके रख दें और इसे आप 2 से 3 दिनों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिए हैं ब्लैक पेपर डाल दिए हैं। अगर तो आप इसमें रेड चिली डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ ही आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। तो जैसे भी आप इसको बनाना चाहें, जैसे आप पसंद करें तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको टेंडर कर लेना है। तो ये देखिए साथ ही हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। और तो सब्ज़ धनिया और सब मिर्ची उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो जी चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। तो जी मैं आपको बता रही थी अगर आप रोज़ाना बनाने की टेंशन से आज़ाद होना चाहते हैं तो आपने एक दफ़ा थोड़ा-सा दलिया बॉयल करके फ्रिज में रख लेना है। जितना आपने खाना हो तो आपने इसे रोज़ाना उतने मकदार में लेना है। अगर आपने मीठा खाना है तो मीठे दूध वगैरह में आप इसको डालकर खा सकती हैं। और अगर आपने इस तरह नमकीन बना के खाना है तो आप इस तरह बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्टी सा है। तो साथ ही मैंने चिकन का सलाद बनाया था वो इसके ऊपर डालूँगी और साथ ही मैंने इसके ऊपर दही भी डाल दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन के ये तैयार हो गया था। बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया है। और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखते-देखते जहाँ तक यहाँ तक आ गए हैं, तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ। और साथ ही बिल्लो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये देखिए माशाल्लाह और वीडियो को फुली वॉच करना है क्योंकि जब आप इसे फुली वॉच नहीं करते तब आप शिकायत करते हैं कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो आपने इसको फुली वॉच करना है। और जी ये देखिए माशा